आप सभी का साइंस की डेली 5 क्वेश्चन की सीरीज में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पदार्थ कण होते हैं ये पदार्थ कण कहाँ मिलते हैं? इस तरीके से वर्तिकाग्र, पदार्थ कोश या किसी में नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने और हमें क्या बताना है कि जो पदार्थ कण होते हैं ये पदार्थ कण कहाँ मिलते हैं। चलिए 50-50 ऑप्शन देते हैं आपको। इस तरीके से इसका आंसर नहीं होगा, किसी में नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 बचे, एक वर्तिकाग्र बचा है और एक पदार्थ कोश। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वर्तिकाग्र इसका आंसर हो सकता है वो लोग एकदम गलत है। इसका जो सही आंसर होगा कि जो पदार्थ कण होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं पदार्थ कोश में। कहाँ मिलते हैं? पदार्थ कोश में मिलते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि जो वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष कौन सा है। क्या बताना है कि वृद्धावस्था के कारण जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं या वर्णांधता कहते हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे कि जैसे दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी आप लोग याद करेंगे। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। वर्णांधता समझ लीजिए, वर्णांधता कैसा रोग है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये आपका आनुवंशिक रोग है। ये भी आप लोग याद करेंगे कि वर्णांधता कैसा रोग है, तो आनुवंशिक रोग है। तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जो वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न होता है वो दृष्टि दोष कौन सा है, तो जरा दृष्टि दोष, ये आपका आंसर होगा। देखिए टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज यूपी टेट या जितने भी एग्जाम आपके वनडे एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या फिर वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, तो लाल जो होता है वो आयरन के कारण होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। और हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे ग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्वेश्चन है किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पाचन आंसर नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, उत्सर्जन भी नहीं होगा। इसका जो सही जवाब है हीमोग्लोबिन की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो आपकी श्वसन में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, योनि, इनमें से क्या होगा? अंडाशय नहीं होगा, गर्भाशय नहीं होगा, योनि भी नहीं होगा। इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? शुक्रवाहिनी होगा। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? आम्ल कक्षा के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। देखिए सब में कुछ ना कुछ बताते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर आप लोग याद रखेंगे। कब मनाते हैं? 16 सितंबर। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, आप लोग जवाब देंगे ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। हाइड्रोजन के विषय में क्या याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहते हैं किसको? हाइड्रोजन को। तो अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है ये सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। और एक बार फिर से हम लोग देखते हैं ये जो 5 क्वेश्चन बताए गए हैं इसका सीधे सीधे आंसर क्या होगा। तो जो इसका सबसे पहले क्वेश्चन था
किया था कि जो परागकण कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? परागकोश में। ऑप्शन सी। वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो श्वसन में निभाता है। और इसके साथ साथ मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिनी। और अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये थे 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।